तो ये रहा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। या मैंने क्या किया कि ए बी को एक रैशनल नंबर मान के और एम एन को एक इंटीजर मान के इस सारे लॉज को मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे ये देख के समझ में आ जाएगा, इजिली समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है और किस तरह के कैलकुलेशन यहाँ हो रहा है। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिसे ये देखकर भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो उनके लिए मैं क्या करूंगा, इसे एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि ऐसे उसको समझ में आ जाए। ओके ना, तो आइए देखते हैं करके एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए कि फर्स्ट पार्ट है, क्या है, ए बाई बी टू द पावर ऑफ एम, ए बाई बी टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू ए बाई बी एम प्लस एन, ऐसे लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, ए बी को एक नंबर ऐसा मान लेंगे जैसे कि 2/4। ओके, और इसके जो पावर एम है तो इसे मान लेंगे 3 इंटू, फिर ए बाई बी है मीन्स कि ये 2/4 ही लिखना है यहाँ भी। इसके पावर एन है तो डिफरेंट नंबर को यानी कि 2 मान लिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब समझना ये है कि जब बेस सेम हो, ये क्या है 2/4 क्या है, बेस है, यहाँ भी 2/4 बेस है तो बेस क्या है, सेम है। तो कंडीशन ये होता है कि अगर बेस सेम हो तो इंटू अगर हो रहा है तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके ना, जब बेस सेम हो इंटू हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मीन्स कि ऐसे लिखेंगे इसे 2/4। ओके, पावर क्या है इसके 3, इसके कितने 2, मीन्स कि 3 + 2 हो जाएंगे। क्लियर ना, उसके बाद अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था, क्लियर होगी। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ था, सेकंड पार्ट में था ए बाई बी, ओके, एम डिवाइडेड बाय ए बाई बी, पावर क्या था एन, इज इक्वल टू ए बाई बी और एम माइनस एन। अब क्या है कि अगर बेस सेम हो, यहां भी हम क्या करते हैं कि ए बाई बी है तो इसे 2/4 ले लेते हैं और ये एम है तो यहाँ 3 ले लेता हूं मैं, डिवाइडेड फिर 2/4 ही क्योंकि सेम है। एन है डिफरेंट नंबर हो गया तो ये 2 हो गया, इज इक्वल टू 2/4 ही लिखेंगे और ये 3 माइनस 2 मीन्स क्या कि अगर ये 2/4 है, यहाँ भी 2/4 है तो बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है, सेम है। और जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, इसलिए मैंने इसे ऐसे लिख दिया 2/4 और पावर क्या होते हैं डिवाइड में माइनस हो जाते हैं, इसलिए ऐसे। और जब इसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएंगे। ओके, ये दो चीज हो गया। तीसरा पार्ट इसका क्या था वो देखिए, तीसरा पार्ट है ए बाई बी, ओके, और ये पावर कितना है एम, ये ब्रैकेट क्लोज है और फिर इसके बाहर भी एक पावर है एन, इज इक्वल टू ए बाई बी और ये एम इंटू एन। ओके, क्या यहाँ पे, तो जैसे ये मैंने क्या किया 2/4 ही लिया और m है तो यहाँ मैंने लिख दिया 3, ये ब्रैकेट क्लोज है, और n है तो n की जगह पे ये मैंने 2 लिख दिया। तो अब क्या है कि जब ये 2/4 है, इसके पावर कितने 3 और ये होल पावर कितना है 2 है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि 2/4 ही लिखेंगे और यहाँ जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, मीन्स की 3 इंटू 2, 3 2 जा 6। आगे बात समझ में, तो ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब इसका फोर्थ पॉइंट जो था वो देखते हैं। ओके ना, ओके, तो ये फोर्थ पार्ट है, ये क्या है ए बाई बी टू द पावर ऑफ एन इंटू सी बाई डी टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू सी बाई डी होल पावर एन। मीन्स क्या कि यहाँ ए बाई बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2/4। क्लियर है, ये पावर है, ये क्या है, ये पावर, तो इसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे 2। ओके, इंटू ये सी बाई डी है, ये डिफरेंट नंबर है, कोई नंबर कुछ और भी लिख सकते हैं इससे हम, जैसे कि 3/4 लिख देता हूँ, ये 3/2 3/4 इस तरह का कुछ भी लिख दिया। ओके, इसका भी पावर मैंने 2 लिख दिया। तो अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है ये देखिए, अभी क्या था उस वाले में फर्स्ट और सेकंड में कि बेस सेम होता था और इनटू अगर हो रहा है तो पावर को प्लस कर देते थे, बेस अगर सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर को माइनस कर देते थे। बट अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पावर इसके सेम है बट बेस सेम नहीं है बेस सेम नहीं है, ये 2/4 है और ये 3/4 है, मीन्स की बेस सेम नहीं है लेकिन पावर क्या है, सेम है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसके जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मीन्स क्या 2/4 इंटू 3/4। समझ में आ गई, ये 2/4 इंटू 3/4 और ये जो पावर है ये होल पावर है यानी कि 2 हो जाएंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी आंसर आएंगे वो लिखेंगे। ओके ना, अब इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है इसका वो देख लेते हैं। ओके, तो ये इसके फिफ्थ पार्ट है ए बाई बी टू द पावर ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू बी बाई ए टू द पावर ऑफ एन। क्लियर है, अब क्या करेंगे ए बाई बी की जगह पे हम क्या लेंगे 2/4 और ये -2 पावर है, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ समझना कैसे होगा, जैसे कि 2/4 है और इसकी जो पावर अगर माइनस में है
कोई भी वैल्यू है, चाहे वो रैशनल नंबर वाले हो या फिर होल नंबर, इंटीजर वाले नंबर हो या फिर कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो क्या होंगे उस कंडीशन में कि अगर पावर माइनस में, नेगेटिव में अगर पावर है तो ये क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे, मतलब इसके रेसिप्रोकल, जैसे ये 2/4 है तो क्या हो जाएंगे ये 4/2, और ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में। आई बात समझ में? कोई भी नंबर हो, ओके, इसके अगर पावर क्या है, नेगेटिव है यानी कि माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, जो बेस है वो उलट जाएंगे और जो पावर है वो पॉजिटिव में हो जाएंगे। क्लियर? चलिए इसके 6 पार्ट को भी देखते हैं। 6 पार्ट में है जैसे कि a/b लिखा हुआ है और पावर क्या है, 0 है। ओके, चलिए देखते हैं। मीन्स क्या कि अगर ये 2/4 लिखा हुआ है और पावर क्या है, 0 है, तो कोई भी नंबर हो, कैसा भी, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर पावर 0 है, ओके, तो इसके जो वैल्यू होंगे वो 1 ही होंगे। हमेशा याद रखिएगा इससे, ये आपको आगे भी काम आने वाला चीज है ये। ओके, 2/4 है, अगर पावर 0 है तो इसके वैल्यू हमेशा 1 ही होंगे। ओके, अब इसके 7 पार्ट है, वो देखते हैं हम लोग। 7 पार्ट में क्या है, a/b, ओके, पावर n है, इज इक्वल टू a का पावर n और b का पावर भी n। मीन्स क्या कि अगर यहाँ पे 2/4 ले लिया हमने कोई नंबर, क्लियर, और इसके पावर 2 है ना, 2/4 टू द पावर ऑफ 2, तो इसका मीन्स ये जो पावर 2 है ये किसके लिए, होल पावर है। मीन्स कि 2 का भी पावर 2 और 4 का भी पावर 2, मीन्स कि ये 2 का पावर 2 और ये 4 का भी पावर 2, यानी कि 2 इंटू 2 बाई 4 इंटू 4। तो ये थे इसके कुछ लॉज जिससे हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, और आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। तो अब जब हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बाकी के जितने भी प्रॉब्लम है डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्लास 7th में भी है, क्लास 8 में भी है, 9th में भी आप पढ़ेंगे ही, 10th में भी है, ये सब टाइप की चीज सब, है ना। तो इसलिए मैं इसे समझा दिया हूँ, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए इसको। ओके, तो हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।